अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की हमारे पास वीडियो नंबर 18 का बी पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन पर डिटेल में से डिस्कस कर ली हुई है। अब उसी लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखें, अगर इस टॉपिक को समझना तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें लास्ट वाला जो हमारे टॉपिक है वो आना चाहिए। ओके, तो क्योंकि हम उसी को यूज़ करके चलेंगे ना। तो सबसे पहले देखिए, हम न्यूटन इक्वेशंस को, न्यूटन मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम जेंटर को यूज़ करने लगे। उसके बाद अब हम यूज़ करते हैं हैमिल्टोनियन का। हैमिल्टोनियन काफ़ी यूजेस है। इसको हम काफ़ी फील्ड्स में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको जो बेसिक यूज़ है, यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो अर्ली हिस्ट्री है उसमें हैमिल्टोनियन ने काफ़ी हेल्प की थी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स 1 की सीरीज़ है और जो क्वांटम मैकेनिक्स 2 की से दोनों सीरीज मुकम्मल जो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब जो हमारे पास सबसे पहले हम लिंग्रोंजियन इक्वेशन लिंग्रोंजियन लिखते हैं, जो कि हमारे पास ये है। ओके, ये क्या है? लिंग्रोंजियन है। और ये मेरे पास हैमिल्टोनियन है। अच्छा, जो न्यूटन मैकेनिक्स है वो ओल्डेस्ट है, लैग्रेंजियन ओल्ड है, और ये हैमिल्टोनियन है, ये अपडेट है, लेटेस्ट हमारे पास है। तो ये है क्यू है, पी है, तो ये टी है। इन इक्वेशंस को हम बार बार पिछली वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं। ओके, तो ये तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। ये क्या है? जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, ये जनरलाइज वेलोसिटी है, तो ये टाइम है, तो ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, ये जनरलाइज मोमेंटम हमारे पास। ओके, और ये हमारे पास टाइम है। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू डॉट पी नेगेटिव एल। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 बन चुकी है। अब ये इक्वेशन कैसे लिखी है, क्यों कर आई है, इसकी डिटेल में अगर ना ही जाए तो बेहतर बेहतर है। यानी कि इसमें एक स्टेप आता है, वो स्टेप हमारे पास ये है। ओके, कि ऊपर वाली जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 बन चुकी है। अब ये कहाँ से आई, चलिए इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये फंक्शन को ड्राइव किया हुआ है, ये दिखा था, ये हमारे पास फंक्शन है। ओके, तो इस फंक्शन को ये मेरे पास क्या है? ओल्ड फंक्शन है। सॉरी, इसको हम ना, इसको इस तरह नहीं समझना मुमकिन नहीं है, तो इसको हमने एक और मेथड से देखते हैं। अच्छा, इसको चूंकि ना जो बुक पर है ये डायरेक्टली इक्वेशन लिखी हुई है, इसलिए ना इसको थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट है। तो एक दो इंस्ट्रक्शन से देखा था हमने, उसको फॉलो किया था, तो उन्होंने ना जो इसकी डेरिवेशन है वो किसी और तरीके से की है, लेकिन मुझे उसकी मेथड की समझ नहीं आई वो किस तरह की है। तो इसलिए मैं कह रहा था इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं। चले फिर भी हम ट्राई करते हैं। चलिए, ये मेरे पास क्या है? ये लिंग्रोंजियन है। ओके, हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है, यानी कि जो सिस्टम की स्टेट है वो विद रिस्पेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस इंक्रीजिंग प्रोसेस को लैग्रेंजियन में हम इस तरह लिखते हैं। ओके, तो पार्शियल एल और पार्शियल क्यू, तो पार्शियल क्यू इधर डी क्यू भी लिख लें या पार्शियल क्यू लिख लें, वो एक ही बात है। पार्शियल एल और पार्शियल क्यू डॉट, तो पार्शियल क्यू डॉट या डी क्यू डॉट लिख लें। तो ये है हमारे पास, इस तरह हम इसको हम डिनोट करते हैं। तो अब हम लास्ट वीडियो में कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास है P इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, ये सिंपल P है। तो अगर इधर P डॉट होगा तो इधर ये Q खत्म हो जाए, ऊपर हो जाए, ये खत्म हो जाए, यानी कि ये क्या शो कर रहा है? इतना सा पार्ट ये शो कर रहा है पार्शियल Q और पार्शियल T को शो कर रहा है। ओके, तो अगर इधर डॉट आ गया तो इधर डॉट नहीं आएगा, इधर डॉट आ गया तो फिर इधर डॉट नहीं आएगा। ये जो हमारे पास फार्मूला, इसको हमने कई मरतबा पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्चुअली मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम है। अगर बात करें
कि स्टार्टिंग में हमने ये देखें, जब इस सीरीज को स्टार्ट किया तो जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज फोर्स पर बात की थी, तो जनरलाइज मोमेंटम पर भी हमने बात की थी। ये देखिए लैग्रांज जनरलाइज मोमेंटम पर भी हमने बात की थी स्टार्टिंग में। तो वो ये फार्मूला हम वहीं से ले रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो मेरे पास ये वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देते हैं ऊपर, तो ये वैल्यू यहाँ पुट की तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई है। ये भी वैसे है, ये भी वैसे का वैसा ही है। तो पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो पार्शियल क्यू डॉट ये भी वैसे का वैसे ही, सिर्फ क्या है पी की वैल्यू पुट की हुई है इधर इसमें। ओके, अब हम एक ये फार्मूला न्यू जानते हैं, ये मेरे पास फार्मूला है। ओके, ये इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, जिस तरह ऊपर हमें ये देखें ये फार्मूला लिखा है, तो ये फार्मूला पी की इक्वल है, तो ये देखिए मिल नहीं रहा आपस में। तो अब ये जो पी की वैल्यू है ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। अब ये देखें पी का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम फिर पी डॉट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पी डॉट। ओके हो गया। तो अब इसकी जो मेरे पास पी डॉट की वैल्यू इसकी इक्वल है, तो ये वैल्यू ये है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि डी एल इज इक्वल टू पी डॉट पार्शियल क्यू प्लस पी और पार्शियल क्यू डॉट, ये मेरे पास फॉर्म बन चुकी है। तो अब इस इक्वेशन से हम जो डायरेक्ट इक्वेशन लिखने लगे हैं वो हमारे पास ये है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू पी क्यू डॉट नेगेटिव एल, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब सुन ले क्या किया हमने। ओके, एक दो यानी कि जो चंद स्टेप्स है वो हमने छोड़कर डायरेक्ट आंसर लिख, क्योंकि वीडियो पहली लेंथी हो रही है। पहले सुनिए क्या किया है कि सिस्टम के स्टेट की डिस्क्रिप्शन की बेसिस को अगर हमने क्यू से क्यू पर डॉट में और क्यू से सॉरी क्यू से क्यू से क्यू में और क्यू डॉट से पी डॉट में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिस्टम के स्टेट की डिस्क्रिप्शन की बेस को अगर हमने क्यू से क्यूब में और क्यू डॉट से पी डॉट में कन्वर्ट करना है, तो वो एक क्वांटिटी से हम कन्वर्ट करेंगे, उस क्वांटिटी को हम हैमिल्टोनियन का नाम देते हैं, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। वो किसके इक्वल है, एच इज इक्वल टू पी क्यू डॉट नेगेटिव एल है हमारे पास। ओके, ये कहाँ से आई है, ये इस इक्वेशन से हमने ऑब्टेन की है। तो खैर अब इसकी फिर मजीद डिटेल में नहीं जानना चाह रहे, देखें कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए, हमारा टॉपिक क्या था, हम कहाँ पहुँच गए। तो खैर पहले ही मैं स्टार्टिंग में कहा था कि इस इक्वेशन को बस ये मान लेते हैं, इस पर ईमान ले जाते हैं कि ये मेरे पास इक्वेशन है। ओके, अब जो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है, अब इस थर्ड इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास डी एच इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा डी क्यू पी नेगेटिव डी एल। ओके, इसको हम ये ओपन करते हैं तो क्यू डॉट डी पी प्लस पी डी क्यू डॉट माइनस पार्शियल एल और पार्शियल क्यू, तो डी क्यू, अच्छा डी डी की जगह हम पार्शियल भी लिख सकते हैं, पार्शियल की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बात नहीं है। तो पार्शियल एल और पार्शियल क्यू डॉट, तो पार्शियल क्यू डॉट, एक्चुअली इधर भी डी लिखते हैं और इधर भी डी लिखते हैं, लेकिन हम पार्शियल भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि क्या किया इधर, ये देखें प्रोडक्ट रूल है ना, तो पहले ये बिल्कुल सेम है तो इसके साथ डी आ गया, अब ये बिल्कुल सेम है तो पहले के साथ डी आ गया, अब ये माइनस है। तो अब ये देखिए, चूंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे पास किसका है, जो लैग्रांजियन है वो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट जनरल वेलोसिटी का फंक्शन होता है। तो अब यहाँ एक्चुअली मेरे पास क्यू और क्यू डॉट है, क्या है, क्यू और क्यू डॉट है हमारे पास। ओके, चलिए अगर जिस तरह हमने ये इससे भी पहले हमने ये कहा था कि तीन कोऑर्डिनेट पर मुश्तमिल एक डिस्प्लेसमेंट है, एक वेलोसिटी, एक टाइम है। चलिए हम टाइम को भी ले लेते हैं। तो जब हम टाइम को इन्वॉल्व करते हैं तो अब यहाँ प्लस कर दें, तो प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी, तो डी टी, टी टी लिख लें या पार्शियल टी लिख लें, आप अपनी बात मर्जी है। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। ओके, ये दरमियान प्लस आ चुका है। अगर टू वेरिएबल ले, टू ले ले, चलिए हम थ्री ले लेते हैं अपने आसानी के लिए। ओके, टू भी हम ले सकते हैं। ओके, तो ये इधर मेरे पास टी भी आ जाएगा हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हम मेंटेन करते हैं, यानी कि क्या किया हमने कि ये देखिए क्यू डॉट है ये मेरे पास,
और ये मेरे पास क्या डी पी है प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट और डी क्यू डॉट ये है। यानी कि अब जो P है P की वैल्यू को हमने पुट कर दिया हो जो कि इसकी इक्वल है। ओके, ये देखिए हमने P की वैल्यू पहले लिखी हुई है, ये P की वैल्यू है, यानी कि जनरलाइज्ड मोमेंटम है, इसकी वैल्यू हमने इधर लिख दी हुई है। तो अब इसको बाहर माइनस है तो अंदर जो मेरे पास तमाम माइनस आ जाएगा। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल ये मेरे पास क्या है डी क्यू है, तो ये क्यू डॉट है, तो ये भी क्यू डॉट है माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी और ये डी टी है। ओके, अब जो मेरे पास ये है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा क्यू डॉट डी पी माइनस पार्शियल एल ओवर क्यू डी क्यू माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी और डी टी है। ओके, तो जिस तरह मैंने इधर अर्ज किया था, अगर इधर डॉट है तो इधर डॉट नहीं होगा, अगर इधर डॉट आ चुका है तो इधर फिर डॉट नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू किसकी इक्वल है पी डॉट की है, तो ये अब इसकी जगह हम पी डॉट भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्यू डी पी माइनस पी डॉट डी क्यू माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी, ये डी टी है, डी टी की जगह हम पार्शियल भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है, इधर मेरे पास क्या डी एच ही है। तो ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लेग्रांजियन के हवाले से देखा था। अब जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिस तरह इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ भी 3 ही कोऑर्डिनेट हैं। ओके, तो अगर यहाँ हमने 3 कोऑर्डिनेट लिए हैं तो इधर भी 3 लेंगे, अगर इधर 2 ले रहे हैं तो इधर भी हम 2 ही लेंगे। ओके, तो अब इसको जो सेकेंड इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास डी एच, तो डी क्यू प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी, तो डी पी प्लस एच प्लस टी और डी टी है, ये देख लें। ओके, क्यू पी डी, क्यू पी और टी आ चुका है। ओके, डन हो गया। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर मैं 5 का नाम देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ओके, तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयर किस तरह करते हैं, ये डी क्यू है तो ये भी डी क्यू है, और डी क्यू के साथ क्या है ये है और इसके साथ ये है, यानी कि अब ये इसकी इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट है, एक ये मेरे पास टर्म बन गई है, और इसके साथ जो डी पी है ये डी पी है तो ये भी डी पी है, डी पी के साथ ये क्या है क्यू डॉट है, तो इसके साथ क्या है पार्शियल ओवर पार्शियल पी है, तो ये पॉजिटिव है। ओके हो गया। तो अगर डी टी को करना है कंबाइन तो वो उसको भी कर ले, लेकिन फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है होती, करना कंपेयर करने को कम कर लेते हैं। इसलिए मैं हमने स्टार्टिंग कहा था कि अगर हम 2 वेरिएबल लें तो तब भी ठीक है, अगर 3 लें फिर भी ठीक है, अगर 2 लेंगे तो उसमें हम अपनी ही आसानी होती है। तो अब ये 2 हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन आ चुकी हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी हैं फ्रॉम लैग्रैंजियन बाय यूजिंग लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यानी कि देखें ना इधर हमने लीजेंडर को यूज़ किया हुआ है ना। ओके, तो इसको हम क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, इक्वेशन को क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं या फिर क्रोनिकल मोशन भी कहते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट किस हवाले से है, ये देखिए जब क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो इसी में इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम क्रोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लवली थ्योरम में भी यूज़ करेंगे। ओके, तो इसलिए इसके अलावा और भी कई इसके यूजेज हैं, तो बेसिकली जो कोर्स आउटलाइन में उसमें आने वाली नेक्स्ट 2 वीडियोज में भी हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वीडियो नंबर 19 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम जो कंजर्वेशन लॉ के 3 कंजर्वेशन लॉज के 3 हैं, 3 जो कंजर्वेशन लॉ हैं, यानी कि जो पहला क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दूसरा क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तीसरा क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उस पर हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।